We do not support any superstitious or spiritual activities. This channel is for entertainment purpose only. हम किसी भी अंधविश्वास या आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से। रुक जाइए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, जो आप अब देखने जा रहे हैं वह केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा। बत्तियां बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए और अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़कर मत देखिए। आपका स्वागत है भूतिया रहस्य में, जहां हर कहानी सच के इतनी करीब है कि रात की नींद छीन लेती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह उनका सच है जो अब जीवित नहीं है, लेकिन गए भी नहीं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो इंसान पूरी जिंदगी भूत प्रेत, आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से लड़ता रहा हो, अगर वही इंसान एक दिन रहस्यमय तरीके से मर जाए तो क्या वह मौत सामान्य कही जा सकती है? आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दूसरों के डर को उजागर करता था, लेकिन अंत में खुद एक डरावना रहस्य बन गया। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं आदित्य मल्होत्रा। आदित्य भारत के जाने माने पैरानॉर्मल जांचकर्ता थे। उन्होंने देश की कई डरावनी और सुनसान जगहों पर जांच की थी। पुरानी हवेलियां, खंडहर बन चुके अस्पताल, श्मशान घाट और घने जंगल। आदित्य का मानना था कि हर रहस्य का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। वह अंधविश्वास के खिलाफ थे, लेकिन यह भी मानते थे कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। धीरे धीरे आदित्य प्रसिद्ध होते चले गए। टेलीविजन कार्यक्रमों, साक्षात्कारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उन्हें जानने लगे। लोग कहते थे, अगर आदित्य किसी जगह की जांच कर लें तो सच्चाई जरूर सामने आ जाती है। उनका जीवन बाहर से बहुत सफल और सुखी दिखाई देता था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। कुछ महीनों बाद आदित्य के व्यवहार में अजीब परिवर्तन आने लगे। वह रात में अचानक डर कर उठ जाते, कभी कभी बिना कारण किसी खाली कोने को घूरते रहते। उनकी पत्नी ने जब उनसे पूछा, आप ठीक तो हैं? तो आदित्य ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे आसपास हमेशा मौजूद है। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि किसी जगह की नकारात्मक शक्ति मेरा पीछा कर रही है। परिवार ने इसे थकान और काम के दबाव का असर समझा, लेकिन आदित्य की आंखों में जो डर था वह सामान्य नहीं लग रहा था। फिर आई वह मनहूस रात। रात बिल्कुल सामान्य थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। आदित्य बाथरूम गए और बहुत देर तक बाहर नहीं आए। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय बीतता गया और दरवाजा अब भी बंद था। दरवाजे पर आवाज दी गई, लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। घबराकर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य सबको सन्न कर देने वाला था। आदित्य बाथरूम के फर्श पर पड़े थे, बेहोश और निश्चल। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार मौत का कारण सांस रुकना बताया गया, लेकिन एक बात ने सबको परेशान कर दिया। आदित्य की गर्दन पर एक काले रंग का निशान था। पुलिस ने जांच शुरू की। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई सबूत नहीं मिला। न ही किसी तरह की जबरदस्ती या संघर्ष के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला, यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। जो व्यक्ति मौत से डरता नहीं था, जो वर्षों से डरावनी शक्तियों का सामना करता आया था, वह आत्महत्या क्यों करेगा? क्या आदित्य मानसिक दबाव में थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो सहन करना उनके लिए असंभव हो गया? कुछ लोगों का मानना है कि आदित्य किसी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ गए थे। कुछ लोग इसे केवल एक दुखद संयोग मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। आदित्य मल्होत्रा, जो जीवन भर अंधेरे से लड़ते रहे, अंत में स्वयं अंधेरे में खो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य का उत्तर नहीं होता और कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं?
क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अपनी राय नीचे टिप्पणी में लिखिए और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।